औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम शक का रोज़ा। यौम शक जैसा अल्फाज से वाज़ेह है, उस दिन को कहते हैं कि जिस दिन के बारे में इंसान शक करे कि ये पिछले वाले महीने का दिन है या अगले वाले महीने का दिन है। मिसाल के तौर पे इसको शक हो कि रमज़ान का चाँद नमूदार हुआ है या नहीं हुआ, तो ये शक करे कि आज जो है वो 30 शाबान है या पहली रमज़ान है। या इसी तरीके से शक करे कि आज जो है वो 30 रमज़ान है या पहली शव्वाल है। यानी इंसान इस बारे में शक कर रहा हो कि पहला वाला महीना ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो दो मौक़े हैं कि जहाँ पे इंसान के लिए मुब्तला बे मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे एक वाजिब है जो इसकी गर्दन पे अटका हुआ होता है, वो है शाबान का आखिरी दिन और माह मुबारक रमज़ान का आखिरी दिन। कि एक दिन वो होता है कि इसको शक होता है कि आया रोज़ा वाजिब हुआ है या नहीं हुआ, और माह मुबारक रमज़ान के अंदर इसको शक होता है कि आया रोज़े का जो वजूब था वो ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, और यहाँ से जो है वो ईद नमूदार हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे बुनियादी तरीन इसका मसला वाज़ेह है कि जब इंसान के लिए यौम शक हो, यानी 29 शाबान गुज़र चुकी हो और शक हो कि 30 शाबान है या नहीं, तो यहाँ पे वही अहकामात बार किए जाएंगे जो पिछले वाले महीने के थे। तो मिसाल के तौर पर अब इसको शक हो रहा है कि आज 30 शाबान है या पहली रमज़ान है, तो ये कौन सा अहकाम बार करेगा? माह मुबारक शाबान के। इसी तरीके से इसको शक हो रहा है कि आज 30 माह रमज़ान है या जो है वो पहली शव्वाल है, तो ये इसके ऊपर रोज़ा वाजिब रहेगा, क्यों? पिछले वाले महीने के अहकामात बार होंगे। खूब, यहाँ पे कुछ और मसाइल भी हैं। जहाँ ईद का है तो वहाँ पे तो मसला डिफरेंट होता है। वहाँ पे तो इस अंदाज से कि इंसान के ऊपर वजूब और हराम का मसला होता है कि ईद का दिन का रोज़ा रखना हराम है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा वाजिब है। लेकिन मसला आसान होता है जब माह मुबारक शाबान का मरहला हो। क्यों? कि जब 30 माह मुबारक शाबान के बारे में शक है कि आज 30 शाबान है या पहली रमज़ान है, तो यहाँ पे इंसान के पास 3 ऑप्शन है, 3 इख्तियारात हैं करने के। पहला ये है कि ये माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नियत करके रोज़ा रख ले, तो ये फ़ुक़हा इसकी इजाज़त नहीं देते, और इस सूरत में अगर इसने ये काम किया तो इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, अगरचे उस दिन माह मुबारक रमज़ान थी। दूसरा इसके पास इख्तियार ये है कि ये मुस्तहब रोज़े की नियत कर ले। जब ये मुस्तहब रोज़े की नियत करेगा तो इस दिन अगर माह मुबारक रमज़ान था तो इस खुदावंद मुताल इसके माह मुबारक रमज़ान में शुमार करेगा और इसका रोज़ा काउंट हो जाएगा। तीसरा ये कि ये मुअल्लक़ नियत करे, यानी शर्त के साथ नियत करे। क्या? कि अगर इस दिन माह मुबारक रमज़ान है तो रमज़ान का रोज़ा, और रमज़ान नहीं है तो ये मुस्तहब रोज़ा। तो नतीजा ये होगा कि अगर इस दिन बाद में इसको पता चला कि माह मुबारक रमज़ान था और 30 शाबान नहीं थी, तो ये जो है इसका रमज़ान का रोज़ा काउंट होगा, और इसको जो है वो फिर से रोज़ा रखने की तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ईद का दिन है, जब इंसान को शक हो कि ईद है या नहीं, तो ये रमज़ान को काउंट करेगा। और मिसाल के तौर पे चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन इसको शक है, मुमकिन है कि ईद हो गई हो, ये 30 माह मुबारक रमज़ान शुमार करेगा और इसको जो है वो रोज़ा रखना पड़ेगा। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें इन अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।